देखो प्यारे बच्चों, नरम हरूफ होते हैं। हरूफ जिस तरह मोटे हरूफ पढ़े इसी तरह हरूफ नरम होते हैं, नरमी के साथ पढ़े जाते हैं। उनकी सिफत क्या होती है? नरम पढ़ना। उसके अंदर नरम हरूफ के अंदर सबसे पहली सिफत क्या है कि उसके अंदर सीटी नहीं आती। उसके अंदर है सीटी नहीं होती। उसके अंदर है सीटी नहीं होती। तो मोटे नरम हरूफ कितने हैं? 3 नरम हरूफ है। नरम हरूफ 3 है। नरम हरूफ 3 है। सा, जाल, वा। नरम हरूफ 3 है। नरम हरूफ का क्या मतलब? ये जिस मखरज से, जिस जगह से अदा होते हैं, मतलब जुबान का सामने वाला हिस्सा और ऊपर वाले दांतों का किनारा, जब उसके साथ जुबान लगती है नरमी के साथ, सा, बगैर सीटी के साथ, सा, जाल, वो, सा, जाल, वो। देखो प्यारे बच्चों, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मोटे हरूफ में भी हमने ज़ा को पढ़ा है और नरम हरूफ में भी ज़ा है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा है ना? है? तो नरम हरूफ एक हर्फ के अंदर कई कई सिफात पाई जाती है। एक हर्फ के अंदर है, जैसे एक तालिब इल्म हो, वो खूबसूरत भी पढ़ता है, गुन्ने मद के साथ भी पढ़ता है और अरबी लहजा भी पढ़ लेता है, इसी तरह पानीपती लहजा भी पढ़ लेता है, हर तरह से कुरान मजीद पढ़ लेता है। तो हालांकि बच्चा एक ही है, पढ़ने वाला तालिब इल्म एक ही है, लेकिन उसके अंदर काफी सारी सिफात हैं। समझ आ गई? तो इसी तरह हर हर्फ के अंदर मुख्तलिफ सिफात होती है। मोटे हरूफ के अंदर मोटे होने की भी सिफत है, नरम की भी सिफत है, सीटी वाली सिफत भी है। हर हर्फ इसी तरह कई सिफात का हामिल है। हर हर्फ कई सिफात का हामिल है। अब ज़ा मोटे हरूफ में भी था और नरम हरूफ में भी है। नरम हरूफ कितने हैं? सा, जाल, ज़ा। नरम हरूफ 3 है। सा, जाल, ज़ा।